बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका दोस्त आपका भाई जमाली साहब के सी आपके साथ आज की ये सेकंड वीडियो है प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में और अमेज़ोन सीरीज़ में ये हमारी 7वीं वीडियो है। अगर आपने वीडियो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं देखी तो उनको सीरीज़ में देखिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो। आप स्किप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस करेंगे। तो आज की वीडियो है प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में। प्रोडक्ट हंटिंग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अमेज़ोन में, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट को हंट करेंगे। जब भी आप प्रोडक्ट को हंट करते हैं तो आप बात करते हैं कीवर्ड सर्च के बारे में। हम कीवर्ड पे रिसर्च करते हैं कि ये कीवर्ड, जब लोग कोई भी चीज़ खरीदते हैं कीवर्ड एंटर करते हैं, उसी कीवर्ड पे वो बाय करते हैं, उसी कीवर्ड पे हम सेल करेंगे। पहले प्रोडक्ट हंटिंग 1 आप देखें, उसके बाद ये प्रोडक्ट हंटिंग 2 पे आए। मैं डिटेल से डिस्कस नहीं करना चाहता वरना मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको लेके जाता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको ये चीज़ें मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि एक प्रोडक्ट, हमने एक कीवर्ड को निकाला, अब उस कीवर्ड को हम चेक करते हैं कि क्या ये कीवर्ड, ये जो प्रोडक्ट इसमें आ रहा है, ये हमारे काम का है या हमारे काम का नहीं है। हम इसके लिए जा सकते हैं या चेंज करके अपने लिए कोई दूसरा प्रोडक्ट हंट करें। प्रोडक्ट हंटिंग 1 से आपको मिला कि आप कीवर्ड को आपको किधर से मिलेगा। आपको परस कर एक कीवर्ड मिला, वो कीवर्ड हम सर्च करते हैं यूएस के मार्केट में और क्राइटेरिया आपको देते हैं कि इस क्राइटेरिया पे ये होगा तो इसका मतलब है कि आप इस प्रोडक्ट के लिए जा सकते हैं, ये प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट होगा, एक विनिंग प्रोडक्ट होगा। जो भी कीवर्ड आपको मिला उसको आप चेक कैसे करेंगे कि प्रॉपर है या नहीं है उस मार्केट के लिहाज से, मैं आपको प्रैक्टिकली स्क्रीन पे दिखाता हूँ। चले आते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। आप जो भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं आप इधर अमेज़ोन में लिखें, आप इधर जो मार्केट प्लेस है वो अमेरिका सेलेक्ट करें। चूँकि हमने यूएस के लिए प्रोडक्ट रिसर्च करना है तो आप इधर भी यूएस ही सेलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी और जगह में कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप गलती कर रहे हैं। फर्ज करें मैं एक कीवर्ड मैंने तलाश किया है, कोई सा भी रेंडमली मैं लिखता हूँ, आप इस पर रिसर्च करें, अपना प्रॉपर कीवर्ड तलाश करें। ठीक है, ये हमारे सामने कीवर्ड खुला, इसमें हम अब चेक करते हैं क्राइटेरिया। अगर आपने हीलियम 10 का एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं किया तो हीलियम एक्सटेंशन में जाए, क्रोम एक्सटेंशन में हीलियम 10 का एक्सटेंशन ऐड करें, उसमें अपना अकाउंट बनाए, ईमेल, पासवर्ड और अकाउंट आपका बन जाएगा। हीलियम 10 का एक्सटेंशन इधर आ जाएगा। आप परस करें मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा चेक करता हूँ कि इस प्रोडक्ट में हमको कुछ बचता भी है या नहीं है। ये है प्रोडक्ट, हीलियम 10 पे क्लिक करें, आप प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर पे जाएं, थोड़ा चेक तो करें हमको कुछ बचता भी है या नहीं। इस प्राइस में सेल करते हैं, ये डायमेंशन है, ये वेट है, नेट तकरीबन इतना बचता है, मार्जिन हमारा इतना है। इसका मतलब है हमारा बहुत ही अच्छा मार्जिन है। ये बीए की फ़ीस को निकाल कर और हमारे सारे कॉस्ट वगैरह चीज़ों को निकाल कर हमें इस पे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। इसका मतलब है हम सही प्रोडक्ट को चेक कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। इस क्राइटेरिया में दे के जो चीज़ें मुझे अभी सामने दिखती हैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ कि प्रोजेक्ट रेटिंग 4.3 होनी चाहिए। ये मुझे दिख रही रेटिंग 4.3, बिल्कुल 4.3 इसके ऊपर। ये प्रोडक्ट की रेटिंग देखें, ये रेटिंग देखें, सारे 4.3 के ऊपर है। इसका मतलब है कि पहला क्राइटेरिया ये मीट करता है कि प्रोडक्ट की रेटिंग 4.3 की ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, ये कंपीटिंग प्रोडक्ट यानी नंबर ऑफ सेलर्स लेस देन 1000 और इस पर सेलर कितने 10,000 है, यानी 10,000 बंदों ने इसको यूज़ किया और वो इसको अपने इस कीवर्ड को अपने प्रोडक्ट में यूज़ कर रहे। इसका मतलब है कि हमारे ये क्राइटेरिया मीट नहीं होता कि जिसमें हमने लिखा है ये क्राइटेरिया कि सेलर लेस देन 1000 होनी चाहिए, जबकि इधर सेलर 10,000 है। तो इसका मतलब है ये वाला क्राइटेरिया हमारा मीट नहीं होता। लेकिन ये आपको समझाने के लिए था, आप खुद प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, अगर आप खुद से काम करेंगे तो आप कुछ सीख जाएंगे। अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि मैं आपको प्रोडक्ट निकाल के दूँ तो ये आपकी गलती है, ऐसा आपको कोई भी नहीं करके देगा। तो इसका मतलब है ये सेकंड क्राइटेरिया हमारा मीट नहीं होता। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इस पर हम हीलियम 10 का एक्सरे चलाते हैं। हीलियम 10 की एक्सटेंशन इधर है। अगर आपने हीलियम 10 की एक्सटेंशन को डाउनलोड नहीं किया तो हीलियम 10 की एक्सटेंशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करें और इसमें अपना अकाउंट बनाए, जीमेल और पासवर्ड और आपका अकाउंट बन जाएगा। हम हीलियम 10 के एक्सरे को इस पर चलाते हैं। ये हमारा हीलियम 10 का एक्सरे खुला, जिसको मैं मैक्सिमाइज करता हूँ। इसमें सबसे अपने पहला काम करना है कि फ़िल्टर पे जाना है
और हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, इसको आपने हाइड करना है और अप्लाई फिल्टर्स पे क्लिक करना है। ठीक है, ये हमारे सामने पूरा खुला। ठीक है, अब हम अपनी क्राइटेरिया को चेक करते हैं। सर्च वॉल्यूम 8000 से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा जितनी भी चलेगा। हम चेक करते हैं सर्च वॉल्यूम इसका 4,15,000 है, इसका मतलब है ये वाला क्राइटेरिया ये मीट करता है। इसके बाद रेवेन्यू को लास्ट में चेक करेंगे, क्योंकि इस पर मैं फिर सॉर्टिंग करूँगा। रिव्यू का 4 सेलर का रिव्यू 250 से कम होना चाहिए। हम रिव्यू चेक करते हैं। चलिए मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ कि इसमें होता क्या है। अब चेक करें, इसमें प्रोडक्ट डिटेल, ASN, ब्रांड, प्राइस, सेल ग्राफ, रेवेन्यू, BSR, FBA फीस, एक्टिव सेलर, रेटिंग। आप इस पे चेक करें, रिव्यू काउंट, इमेजेस, रिव्यू वेलोसिटी, बाई बॉक्स होता है कि इस वक्त ऑर्डर किस पन्ने के बाद जा रहे हैं, कैटेगरी कौन सी है, प्राइजेस गेम है, साइज़ क्या है इसका, फुलफिलमेंट कौन कर रहे हैं, यानी फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है, डायमेंशन क्या है, वेट क्या है। ठीक है, अब हम रिव्यू पे आते हैं। हम इसको रिव्यू को चेक कर रहे थे, तो रिव्यू का हमारे पास था कि रिव्यू 4 सेलर का 250 से कम होना चाहिए। अब रिव्यू चेक करें, 29, 63, 212, इसका मतलब है 4 बंदों का रिव्यू है इसके नीचे, तो इसका मतलब है कि क्राइटेरिया मीट करता है। प्राइस कितनी होनी चाहिए, 12 से 22 के बीच में होनी चाहिए। तो हम प्राइस पे आते हैं और चेक करते हैं, 8, 6, 9, 29, 8, 10, 20, 19। आपको चेक कर रहे होंगे कि प्राइस की कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन प्राइस की कंसिस्टेंसी है, क्योंकि जो 29 का दे रहा है ना, 50 पीसेस का पैक दे रहा है। अलग अलग प्रोडक्ट देते तो कंसिस्टेंसी होती। आप कॉमन सेंस को भी यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट इधर प्राइस क्यों ज़्यादा है, क्योंकि 50 पीसेस का वो दे रही है पैक, तो इस वजह से इसकी इस वजह से प्राइस कंसिस्टेंसी नहीं है, वरना इसकी प्राइस कंसिस्टेंसी है और ये क्राइटेरिया मीट करता है। इसके बाद प्रोडक्ट वेट पे आते हैं कि 1.2 kg से कम होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं इधर प्रोडक्ट का वेट, इस साइड पे आए, बिल्कुल इस प्रोडक्ट का वेट 1.2 kg से कम है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया भी मीट करता है। इसके बाद हम चेक करेंगे नट सीजनल प्रोडक्ट का गूगल ट्रेंड्स। ये गूगल ट्रेंड पे मैं जाके आपको समझाऊंगा। नंबर ऑफ सेलर्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वो हमने फ्रंट पेज पे चेक किया, वो बहुत ज़्यादा थी, ये वाला क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा था। अमेज़ॉन सेलर 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर अमेज़ॉन खुद सेल करता है तो इधर अमेज़ॉन के सेलर 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं चेक करता हूँ, इधर अमेज़ॉन का कोई भी सेलर नहीं दिख रहा मुझे। इसका मतलब है कि ये क्राइटेरिया हमारा मीट होता है कि अमेज़ॉन के अपने सेलर 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट रेटिंग ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया मेन पेज से। इसके बाद है ब्रांड डोमिनेंसी नॉट मोर देन 3, यानी इसमें ब्रांड 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ब्रांड आप कैसे चेक करेंगे, वही नाम बार बार रिपीट होगा। जैसे जेन लेबोरेटरी आप चेक करें, 1 मरतबा 3 मरतबा आया है। इसके अलावा बाकी कोई मुझे ऐसा नहीं दिख रहा जो ज़्यादा मरतबा आया हो जिसमें ब्रांड डोमिनेंसी ना हो। इसका मतलब है ब्रांड डोमिनेंसी 3 या इससे 3 से ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। तो हमारा ये वाला क्राइटेरिया भी मीट करता है कि ब्रांड डोमिनेंसी 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमारा जो स्टेप बचा नॉट सीजनल हाँ, इसमें एक चीज़ रह गई रेवेन्यू का। तो रेवेन्यू टॉप सेलर का 45,000 होना चाहिए, 10 नंबर पे सेलर का 7,000 होना चाहिए। ये भी हम चेक करते हैं इधर से, ये सबसे लास्ट में चेक करें क्योंकि आप सॉर्टिंग करेंगे इस पर। रेवेन्यू के कॉलम में आते हैं, रेवेन्यू पे 1 मरतबा क्लिक करें, दोबारा क्लिक करें। तो हमारी रिक्वायरमेंट थी क्राइटेरिया कि टॉप सेलर का 45,000 होना चाहिए। आप टॉप सेलर का चेक करें, 1.1 मिलियन से भी ज़्यादा है। 10 नंबर पे सेलर का कम से कम 7,000 होना चाहिए। 10 नंबर सेलर पे आते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इसके नीचे है 10वीं सेलर पे 7,600 के ऊपर है। इसका मतलब है ये वाला क्राइटेरिया भी हमारा मीट करता है। इसके बाद सिर्फ एक बचा कि सीजनल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए और गूगल ट्रेंड्स पे हम जाकर इसको डिस्कस करते। बाकी सारा चीज़ें जो है मैं हमने आपको करके दिखाई। आप अपना जो कीवर्ड है उसको इसमें डाल के उस पर रिसर्च करेंगे। प्रॉपर प्रोडक्ट हंटिंग सबसे मेन सरकपानी वाली चीज़ है। आप प्रॉपर प्रोडक्ट हंट करेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए इस पर। गूगल ट्रेंड पे मैं आपको लेके जाता हूँ। आप लिखें गूगल ट्रेंड्स,
गूगल ट्रेंड्स पे क्लिक करें, ये गूगल ट्रेंड्स खोला। अब ये वाला प्रोडक्ट मैं लिखता हूँ प्रॉफिट, इस पर एंटर करता हूँ। हमारी रिक्वायरमेंट है कि सीजनल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, और ये रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं कि सर्च फ्रिक्वेंसी 25 या इससे ज़्यादा पर 2 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, ये चेक करते हैं। ये 12 महीने का खोला, 12 महीने में भी 25 से नीचे है ये, तो इसको ज़रा ज़्यादा करते हैं, 5 ईयर्स का करते हैं। तो इसकी सर्च फ्रिक्वेंसी पास्ट 2 ईयर में 25 से कम है। इस आपको मैं एक दूसरा प्रोडक्ट सर्च करके बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये सीजनल है या नहीं है। फर्ज करें मैं बैग चेक करता हूँ, ये बैग आप चेक करिए, बिल्कुल सीजनल प्रोडक्ट नहीं है, और हमारी रिक्वायरमेंट भी है कि हमारी प्रोडक्ट सीजनल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, तो बैग इसको मीट करता है। बैग की जगह आप दूसरा सेलेक्ट करें, फर्ज करें मैं सेलेक्ट करता हूँ क्रिसमस ट्री, फर्ज करें मैं क्रिसमस ट्री सेलेक्ट करता हूँ। आप चेक करिए सीजनल प्रोडक्ट है, क्योंकि ये सिर्फ क्रिसमस के दिनों में यूज़ होता है, तो आप चेक करिए ये सीजनल है। तो आप जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे वो सीजनल नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से सब पूरा क्राइटेरिया इसका में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके अलावा कोई चीज़ बाकी नहीं बची। इसी तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस शर्त है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मेरी इन वीडियो का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप टाइम नहीं देंगे इन वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा पहुंचा तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, और वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, मोटिवेट करें, लोगों को सिखाएं, फ़ायदा दें लोगों को, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी अच्छाई आए, लोगों की ज़िंदगी में भी अच्छाई आए। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।